हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम कर रहे थे हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3। हम कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स यूजिंग एल्कीन। एल्कीन के अंदर हमने क्या ऐड किया था? हेलोजन एसिड हमने ऐड कर लिया था। तो आगे देखते हैं। चलिए आगे हम क्या करते हैं। कुछ एग्जांपल ऐसे भी होते हैं जब हम एल्कीन के अंदर हेलोजन एसिड ऐड करते हैं तो हमें कंफ्यूज हो जाता है कौन सी कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड किया जाए, कौन सी कार्बन पे हेलोजन। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल हैं जिनको हम यहां पे देखेंगे। उन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल है उन्हीं में से एक। तो एक एल्कीन लेता हूं मैंने ले लिया, लेट अस कंसीडर मेरे पास ये एल्कीन है। ये एल्कीन मैंने लिया और आपसे आ जाए पेपर में इसके अंदर आप HBr ऐड करो। अब आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है। वैसे अगर आप इसको ओरिजिनली, मैंने सेकंड वीडियो में तुम्हें बताया था, अच्छे से देखना, मैंने कहा था जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनके दोनों तरफ अगर अनइक्वल ग्रुप, अलग अलग ग्रुप है, तो वो कैसा एल्कीन होता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और एक और मैंने रीजन बताया था अनसिमेट्रिकल का, एक डेफिनेशन, वो डेफिनेशन थी जनरल ओनली सीबीएसई बोर्ड यानी कि हरियाणा बोर्ड के लिए थी। वो मैंने बताया था जिन दो कार्बन में डबल बॉन्ड है उनके पास हाइड्रोजन की संख्या अगर इक्वल नहीं है तो वो अनसिमेट्रिकल होते हैं। वो मैंने तुम्हें बताया था, आप लिख नहीं सकते, वो मैं तुम्हें बार बार फिर से कह रहा हूं। अभी वो सही नहीं थी डेफिनेशन। सही तो ये होती है जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उनके दोनों तरफ ग्रुप अलग अलग है। तो इसका मतलब ये कैसा एल्कीन है? अनसिमेट्रिकल। इसमें HBr कैसे ऐड करोगे? अब क्वेश्चन ये है, हमें क्या करना, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड उनका आपको सिंगल में चेंज करना है। एक कार्बन को हाइड्रोजन, इन दो, एक को हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और दूसरे को क्या जोड़ दोगे? ब्रोमीन। अब क्वेश्चन ये है, इस हाइड्रोजन को इस कार्बन को जोड़ू या इसको जोड़ू? इसी तरीके से इस ब्रोमीन को इस कार्बन को जोड़ू या इस कार्बन को? ये कैसे समझ में आएगा? ये हमें समझ में आएगा इसके मैकेनिज्म से। तो मैं इसका मैकेनिज्म देखता हूं। कल आपने मैकेनिज्म किया था एल्कीन के अंदर, जब हम हेलोजन एसिड ऐड कर रहे थे तो हमने क्या मैकेनिज्म किया था? हमने मैकेनिज्म किया था पहले स्टेप में हम इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे। और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया था? H+। जिसको नहीं समझ में आ रहा तो आप सेकंड वीडियो देख सकते हो, हमने H+ ऐड किया था। क्योंकि ये जो हेलोजन एसिड आप जैसे यहां पे है, ये दो चीजों में टूट जाएगा, H+ और किस में टूटेगा? ब्रोमीन नेगेटिव। पहले कौन ऐड होगा? H+। तो देख लेते हैं कैसे ऐड करेंगे। अब आपके पास ये है मैकेनिज्म कर रहे हैं। इसका मैकेनिज्म जब हम करेंगे, ये मैंने ले लिया। पहले स्टेप में कौन ऐड करोगे? H+। स्टेप 1। अब आप ऐड करोगे तो ये H+, इस कार्बन को ऐड करो या इस कार्बन को? अगर ये H+, इसको ऐड करोगे तो आपको इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे लेने पड़ेंगे। यही बात बताई थी। अगर इस H+ को आप इस पे ऐड करोगे तो आपको इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे लेने पड़ेंगे। तो हम दोनों केस करके देखते हैं, जो भी बेटर फिट होगा वही लगा देंगे। तो हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे लेके जाता हूं। अभी तोड़ा नहीं है, सिर्फ दिखाया है। अगर दिखाया है, मैंने बताया था, तो इस पे कौन सा दिखाओगे? स्लाइटली नेगेटिव। इस पे स्लाइटली कौन सा चार्ज दिखाओगे? पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इस H+ को अपने साथ जोड़ लेगा। जोड़ने के बाद देखो क्या बन जाएगा। इस कार्बन पे हम कौन सा चार्ज आ गया? परमानेंट पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड टूट चुका है। इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों कार्बन में ले लिए, इसलिए इसका स्लाइडली नहीं, अब परमानेंट पॉजिटिव। ये इंटरमीडिएट बनता हर बार, मैंने बताया फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट है बच्चों? ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। पहली बात तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी। लेकिन साथ साथ एक और देखो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए, अगर वो कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो तो उस कार्बोकैटायन में क्या प्रेजेंट होता है? रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस जहां पे आ जाए, जिस कार्बोकैटायन में रेजोनेंस आ जाए, वो कैसा होता है? भी एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, जो स्टेबल होगा वो इंटरमीडिएट बनेगा। चलो ये तो एक्स्ट्रा स्टेबल है, लेकिन अभी हमारा एक और पॉइंट बाकी है। दूसरा पॉइंट क्या बाकी है? मैंने तुम्हें कहा था
हम क्या करेंगे, एक और स्टेप करके देखेंगे। इस H पॉजिटिव को स्टेप 1 मैंने कहा था, इस H पॉजिटिव को इस कार्बन पे तो जोड़ के देख लिया, इस H पॉजिटिव को इस कार्बन पे और जोड़ के देखते हैं, शायद यहां पे जोड़ने से इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए। अगर इससे ज्यादा स्टेबल बनेगा तो वो वाला स्टेबल आपका होगा, ये वाला स्टेप नहीं होगा। तो मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस बार इस पे लूंगा, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, एक बार इस पे जोड़ के देखेंगे, एक बार इस पे जोड़ के देख चुके हैं। अब इस पे, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव अपने साथ इस H पॉजिटिव को जोड़ लेगा, तो जोड़ने के बाद देखो आपका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, क्या बन गया, CH2 CH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये CH3। देखो बन तो यहां पे भी कौन सा कार्बोकेटाइन रहा, सेकेंडरी। क्यों बना भी सेकेंडरी, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव आया वो आगे 2 से जुड़ा हुआ, इसमें भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इसमें भी सेकेंडरी। लेकिन यहां पे देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव आया है वो बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। अगर इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है तो प्यारे बच्चों ये बताओ, अब आप ये वाला ये H पॉजिटिव इस कार्बन पे ऐड करके आप ये वाला इंटरमीडिएट बनाओगे या इस H पॉजिटिव को इस पे ऐड करके ये वाला, तो मैंने बताया था मोर स्टेबल वाला बनेगा। कौन सा बनेगा, ये वाला। हो गया ना हमारा क्लियर। तो हम कहां पे जोड़ेंगे, H पॉजिटिव को कौन से कार्बन पे जोड़ोगे, H पॉजिटिव को उस कार्बन पे जोड़ो ताकि आपका स्टेबल इंटरमीडिएट बने। अब कौन से पे स्टेबल बन रहा है, जब इस कार्बन पे जोड़ रहे हैं, तो नीचे वाला नहीं होगा, H इस कार्बन पे जुड़ेगा, इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं। इसको निकाल दिया, ये मैंने निकाल दिया। अब निकालने के बाद आप ये वाला इंटरमीडिएट बनने के बाद तो अब आपका कौन सा हो जाएगा, स्टेप 2। स्टेप 2 कहां से चलेगा, पहले स्टेप 1 में जो इंटरमीडिएट बना है उसको आप ले लो, ये मैंने ले लिया। अब आप ये बताओ H पॉजिटिव ऐड कर चुके हो, क्या रह गया आपका, ब्रोमीन नेगेटिव। तो इस ब्रोमीन नेगेटिव को ऐड कर दो, ये कर दिया। इस ब्रोमीन नेगेटिव को इसके साथ जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या बन गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया CH, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, Br, CH2 और CH3। तो अब देखो इस रिएक्शन का पता चल गया आपको, कहां पे जुड़ेगा, H इसको जुड़ेगा और ब्रोमीन इस कार्बन को जुड़ेगा, क्योंकि ये ब्रोमीन यहां जुड़ने से कैसा इंटरमीडिएट बनता है, स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। तो बना दो, क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, ये था भी आपका। इस ऐसे एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाए तो उनमें आप क्या देखोगे, इंटरमीडिएट देखा जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखेंगे ऐसा ही, लेकिन उससे पहले आप इसको उतारो या फिर स्क्रीनशॉट लो। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो हो गया बच्चों, करते हैं स्टार्ट। एक एग्जाम्पल और रखता हूं आपके सामने ऐसा ही। एक और एग्जाम्पल कौन सा रख लेते हैं, इस बार मैंने ये रखा है। और आपसे क्वेश्चन आ जाए, अब आप क्या करो, इस बार इसमें HCl ऐड करो, ये आपके पास है। ये भी एक एक्सेप्शनल केस के जैसा ही अभी क्यों है एक्सेप्शनल केस, ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस एल्कीन को बताओ कैसा है, कैसा है बच्चों, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्यों है ये अनसिमेट्रिकल, क्योंकि जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ क्या है, कार्बन की जो चेन है वो अलग अलग है। इसके इस कार्बन की इस साइड तो कार्बन चेन है लेकिन इधर नहीं है, इसलिए कैसा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन वहां पे जोड़ दो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है और हेलोजन वहां पे जोड़ दो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। इस रूल को आपने कौन सा रूल बताया था, मार्कोनिकोज रूल। कौन सा रूल बताया था बच्चों, मार्कोनिकोज रूल। आपने कहा था, मार्कोनिकोज रूल ने कहा था हाइड्रोजन वहां पे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है और क्लोरीन वहां पे जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। लेकिन उन्हीं दो कार्बन को जोड़ना है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। अब हमने ये जोड़ तो लिया, लेकिन यहां पे क्या आपका प्रोडक्ट सही होगा, यहां पे प्रोडक्ट गलत भी हो सकता है। तो इसको भी हम किससे चेक करेंगे, इंटरमीडिएट से चेक करते हैं क्या हमारा ये सही है या गलत है। इसका मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूं, पहले क्या बनेगा।
प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मैं पहले ही आपको बता देता हूं, बाद में उसको वेरीफाई करवाऊंगा आपको भी ये कैसे बना। तो एक बार बता देता हूं क्या बनेगा बच्चों, इसका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा आपके पास, ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये प्रोडक्ट, इससे ये प्रोडक्ट बन गया। कैसे? हाइड्रोजन तो इस पे ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो गया और क्लोरीन इसको, देखो क्लोरीन इसको ऐड हुआ, ये देख लो इस कार्बन को, ये आपका प्रोडक्ट बना है। अब ये कैसे बना ये भी मैं आपको मैकेनिज्म से बताऊंगा। तो एक बार इसका मैकेनिज्म देखो, क्या था मैकेनिज्म? सबसे पहले स्टेप में आप किसको ऐड करोगे? इलेक्ट्रोफाइल। कहां से बनेगा? इस हैलोजन एसिड से। तो इसको तोड़ लेते हैं, इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बन गया? H पॉजिटिव, और क्या न्यूक्लियोफाइल बना? Cl नेगेटिव। इस H पॉजिटिव को इसके ऊपर अटैक करवाते हैं। स्टेप 1 देखो एक बार फिर से अटैक करवा देता हूं मैं। CH3 CH CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2। इस H को मैं पता क्या करूं? अलग से दिखा सकता हूं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप H पॉजिटिव ऐड, नॉर्मली पहला स्टेप वही होता है। H पॉजिटिव कहां पे ऐड होगा? इस कार्बन पे, क्योंकि मार्कोनिकोव ने कहा था ऐसा। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव के द्वारा इस H पॉजिटिव को अपने साथ जोड़ लेगा। जोड़ दो बच्चों इसको, क्या बन जाएगा? CH3 C, ऊपर CH3, नीचे क्या है? H, आगे ये क्या है? CH, इस पे कौन सा चार्ज आया अभी? पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल में, और CH2 के साथ कौन जुड़ गया? CH3। देखो इसको H जुड़ा तो CH3, इस कार्बन पे परमानेंटली कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। लेकिन अब एक बार ये देखो बच्चों, ये जो इंटरमीडिएट बना, ये कार्बोकैटायन बनना वो तो हमें भी पता है, क्योंकि एल्कीन के अंदर हमेशा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। लेकिन ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। क्यों अभी ये सेकेंडरी? जिस कार्बन पे पॉजिटिव आया वो आगे कितने से जुड़ा हुआ? एक और एक इधर। पूछिए भाई 1 2 3 नहीं भाई, इस कार्बन को तो केवल ये एक और इधर भी एक, कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2। इसलिए कौन सा कार्बोकैटायन है? ये सेकेंडरी। ये ठीक है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कार्बोकैटायन बनता है, अगर आप उसको टर्सरी में चेंज कर सकते हो, सेकेंडरी कार्बोकैटायन से हम इसको टर्सरी में अगर चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? इसके अंदर शिफ्टिंग होगी। किसकी शिफ्टिंग होगी वो मैं बताता हूं। यहां पे मैं क्या कर सकता हूं इसमें? देखो बीच में एक स्टेप होगा, क्या कर सकता हूं मैं इसमें? ये आपके पास H था, ये मेरा इंटरमीडिएट बना था अभी मैं क्या करूं? इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ इस हाइड्रोजन को इस पे शिफ्ट कर दो, तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव इस कार्बन पे आ जाएगा। क्यों? कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड रह जाएंगे अगर ये इस पे चला जाएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो देखो क्या बन जाएगा एक बार, इसे बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, और हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जब 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शिफ्ट होता है तो हाइड्रोजन पे होता है नेगेटिव चार्ज, और जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव आएगा, तो देखना बच्चों सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्सरी बन जाएगा। कैसे? मैं यहां पे बना देता हूं, इस H को इस पे शिफ्ट किया C, ऊपर CH3, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, यहां पे CH2 हो गया, और अब ये क्या हो गया? देखो ये कौन सा कार्बोकैटायन हो गया? अब टर्सरी। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव आया वो आगे 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, इसलिए कौन सा कार्बोकैटायन बना? टर्सरी कार्बोकैटायन। तो अब समझ में आया बच्चों? अब टर्सरी कार्बोकैटायन क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। मैं पहली दूसरी वीडियो में बता चुका हूं, टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा टर्सरी, उससे कम सेकेंडरी, और उससे कम क्या होता है? प्राइमरी। ये केवल तब होगा जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन अगर टर्सरी में हो सकता है तो आप शिफ्ट करोगे कुछ ना कुछ, और शिफ्ट 2 चीजें होती हैं, या तो हाइड्राइड शिफ्ट होता है या फिर मिथाइल शिफ्ट होता है। 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है। उस मिथाइल शिफ्ट का भी एग्जांपल मैं लूंगा, लेकिन एक बार आप ये कर दो। अब ये जो इंटरमीडिएट आपका बना है, इस इंटरमीडिएट के साथ आप किसको जोड़ोगे बच्चों? अब हम इसके साथ जोड़ेंगे जो हमारा हैलोजन बचा हुआ। कौन बचा हुआ है? Cl नेगेटिव। जोड़ दो, जोड़ोगे तो देखो
ये जोड़ दिया मैंने, जोड़ने के बाद देखो क्या ये प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, आ गया ना हमारा। तो ये हमें क्या करना है, इस तरीके से आप करोगे। तो बच्चों ये था हमारा एक्सेप्शनल केस जो हमारे हो सकते हैं। आप इसको भी एक बार कवर करो या फिर उतारो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हम 1,2-मिथाइल शिफ्ट वाला एग्जांपल और लेंगे। हो गया होगा बच्चों। तो हम इसी के अंदर एक 1,2-मिथाइल शिफ्ट वाला एग्जांपल और लेके बताता हूं। मैं आपको पहले एग्जांपल लिख दूंगा, आप 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा, फिर आप पहले अपना आंसर लिख लेना, फिर मैं लिखूंगा, आप मैच कर लेना, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसके अंदर 1,2-मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। अब की बार मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, ये वाला एग्जांपल मैंने ले लिया। इसके अंदर आपको HCl ऐड करना है। तो आप एक बार अपना एग्जांपल लिख, अपना आंसर लिख लो, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बाद मैं अपना लिख के बताता हूं तुम्हें। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं, मैं लिख देता हूं उसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा बच्चों ये आएगा। ये कैसे आया, मैकेनिज्म से आएगा बच्चों। ये भी, ये कैसे आया देखो, इसका भी कैसे आया इसका एग्जांपल, इसका मैं बताता हूं तुम्हें। सबसे पहले आपको मैं बार बार बता रहा हूं, इसका भी मैकेनिज्म से आएगा। तो मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में स्टेप 1 क्या है, एडिशन ऑफ H+2। कहां से आएगा, यही टूटेगा, किसमें टूट जाएगा, H+Cl2। आप इस H+2 को इसमें ऐड करके देखो, देखते हैं। ये H+2 कैसे ऐड होगा, पिछला एग्जांपल लिया था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव इसके साथ पॉजिटिव के साथ क्या बन जाएगा, ये ऐड कर दिया। हो गया स्टेप 1। अब देखो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव आया वो आगे 1 और 2, इसलिए कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी। मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं, कैसे, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इस CH3 को इस कार्बन पे शिफ्ट कर देता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन से ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा तो इस कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। आप देख लेना, चाहिए इसको शिफ्ट करने के बाद बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, इसका एक बॉन्ड कम हो जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैंने ये शिफ्ट कर दिया, ये शिफ्ट का ही सिंबल लगा दिया, ये होता शिफ्ट। इसे लिखते हैं 1,2-मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि मिथाइल किसे बोला जाता है, CH3 को। हमने CH3 को शिफ्ट किया, कर दो, क्या बन जाएगा, ये देखोगे ये CH3 इस पे शिफ्ट होने के बाद अब इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए, ऐसे 1 2 3 और एक ही हाइड्रोजन के साथ। लेकिन इसके 3 ही बॉन्ड है, तो 2 3 और इस पे इसलिए पॉजिटिव आया। लेकिन ये कौन सा कार्बोकैटायन है, टर्सरी है, इसलिए हम क्या बनाएंगे, टर्सरी कार्बोकैटायन बनाएंगे। ऐसा केवल तभी होगा, मैं बार बार बता रहा हूं, जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्सरी बन सकता। हो गया ना 1,2-मिथाइल शिफ्ट। अब आप इसके अंदर फाइनली क्या ऐड करोगे, जो आपका Cl नेगेटिव बचा हुआ, तो इस Cl नेगेटिव को मैंने इसमें ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा आपका, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। देखो भी इस प्रोडक्ट को मैच करो, क्या इससे मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आ गया समझ में, ऐसे होता है भाई। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके या फिर नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर होगा, उससे आप क्या कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। ये था भाई एल्कीन के द्वारा हेलो एल्कीन बनाना, हेलोजन एसिड ऐड करके। जो एक्सेप्शनल केस थे ना वो मैंने आपको बता दिए बच्चों। तो इनमें कोई भी क्वेश्चन हो तो बोलो, आगे हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अगर पसंद आए तो लाइक भी करें। आप बने रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे इजी बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बनाता रहूंगा और आपके साथ ही चलता भी रहूंगा। आप